नमस्कार, स्वागत है खबर A to Z न्यूज में। मैं हूं प्रदीप कुमार। अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम मिश्रा जी का दिल्ली में आज आगमन पर जोरदार स्वागत हुआ। स्वागत समारोह में आए साधु संतों का हार पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया और वहीं मंच पर विराजमान सभी अतिथिगणों का पुष्पमाला से और फूलों के बुक्के देकर स्वागत किया गया। आपको बता दें कि कोरोना जैसी महामारी में जिन लोगों ने जनता की सेवा करी और देश की भलाई के लिए काम किया, उन सभी कोरोना योद्धाओं को एक प्रतीक चिन्ह यानी मेमेंटो देकर भी उनका स्वागत किया गया। वे कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव ओम मिश्रा जी का जोरदार अभिनंदन किया। अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोरोना काल में जिन लोगों ने देश हित में काम किया, उनको प्रतीक चिन्ह देकर उनका स्वागत किया और मनोबल बढ़ाया। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, नोएडा में जो वाल्मीकि समाज के लोग थे, अपनी नौकरी से परेशान थे, जो लगभग 5000 की संख्या में थे। आपको बता दें, वो उत्तर प्रदेश के नोएडा में, जी हाँ, आपने सही सुना, उत्तर प्रदेश के नोएडा में लगभग 5000 वाल्मीकि समाज के लोग हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म अपनाना चाहते थे, परंतु अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने पहल करते हुए उनकी सारी समस्याओं का समाधान किया और लगभग 5000 वाल्मीकि समाज के लोगों को हिंदू धर्म छोड़ने से बचाया। साथ ही साथ अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ भगवान वाल्मीकि जी मंदिर का भी निर्माण हो। समारोह में आए हुए लोगों ने खड़े होकर हाथों को ऊपर कर संकल्प भी लिया कि हम हिंदू धर्म में ही रहेंगे, अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, और जय श्री राम के नारों के साथ पूरा हॉल गूंज उठा। इस कार्यक्रम में साधु संत समाज के साथ साथ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मुकेश विराट के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव ओम मिश्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता जिया मंजरी और जयेश मोदी, जो कि गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और दिल्ली के युवा मोर्चा जिला के अध्यक्ष मनीष बिडलान जी भी मौजूद रहे। अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत भगवान वाल्मीकि जी का एक मेमेंटो देके दिल्ली प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। चलिए सुनते हैं आए हुए पदाधिकारियों ने क्या कहा। 8 महीने में जो कार्य हुए हैं, उन कार्यों की समीक्षा करना रहा है। हमारा मुख्य कार्य सेवा, सुरक्षा और संस्कारों का सिंचन है। हम सनातन संस्कृति के बचाव के लिए, संस्कृति की स्थापना के लिए, और जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा समाज को क्या दे सकता है, हम उसी पर कार्य करते हैं। आज का जो कार्यक्रम है, यह अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा की दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी के माध्यम से और वाल्मीकि समाज ने जो आंदोलन किया सेक्टर 6 नोएडा में, तकरीबन 5000 वाल्मीकि परिवारों ने कुछ धर्म परिवर्तन की धमकी प्रशासन को दी थी, और यह सूचना प्रदेश कार्यकारिणी के माध्यम से हमारे पास आई, और ईश्वर के आशीर्वाद से उनकी जो मांगे थी राज्य सरकार ने और जिला प्रशासन ने उसे पूरा किया।
उसी विषय पर यहाँ पर कार्यकर्ता मित्रों से और वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधियों से मिलने का कार्यक्रम रहा। ये पिछला 4-5 महीने का जो कार्यकाल कोरोना का रहा है, इस कोरोना के कार्यकाल में कोविड-19 के संदर्भ में समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों ने जो सेवा की है, उनमें उत्कृष्ट कार्य करने वाले लगभग 10 पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा ने सम्मानित किया है, ताकि समाज को एक संदेश दिया जा सके और सेवा के उपक्रम को और मजबूती से बढ़ाया जा सके। सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं उसका पालन करें, नियमतः काढ़ा वगैरह पिएं और इस कोरोना महामारी में जितना हो सके उतना संयम के साथ कार्य करें। सर, हमारा सवाल ये है, आप कहते हैं कि एक तो हिंदू कोई धर्म नहीं है। कब कहा? अभी मंच से ये आवाज नहीं कहा गया। पद्धति है, सनातन धर्म है हिंदू का जो धर्म है। बिल्कुल ठीक है। हाँ। इसमें 2 बात हो गई और दूसरा ये कहते हैं कि आप शस्त्र रखना बहुत जरूरी है हिंदुओं के लिए, ऐसा क्यों? आपका पहला जो सवाल है, आवाज क्लियर आ रही है? आवाज क्लियर आ रही है? आपका जो पहला सवाल है, यहाँ से ऐसा कहा गया हिंदू कोई धर्म नहीं है, पद्धति है, तो इस बात का मैं खंडन करता हूँ। हम सनातनी परंपरा के व्यक्ति हैं और हिंदू धर्म को मानते हैं। परंपरा हमारी सनातन है, हम हिंदू धर्म को मानते हैं। दूसरी बात आपने कही शस्त्र की, तो बिना धनुष और बाण के हम राम की कल्पना नहीं कर सकते, बिना सुदर्शन चक्र के हम कृष्ण की कल्पना नहीं कर सकते, और बिना शंख चक्र गदा पद्म के हम माँ दुर्गा को नहीं दुर्गा कहते। तो किस आधार पे हम कहते कि यार हिंदू के घर में शस्त्र नहीं होगा? आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शस्त्र के रूप में लाठी का उपयोग करता है, विश्व हिंदू परिषद शस्त्र के रूप में त्रिशूल का उपयोग कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? और सब हिंदू धर्म के ही अंग हैं। तो मैं भी कहना चाहता हूं, हर हिंदू के घर में एक तलवार और एक भगवा ध्वज तो होना ही चाहिए। मेरा प्रश्न ये था, एक तरफ आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, वहीं आप एक बार कह रहे हैं काशी मथुरा बाकी है, ये दोनों का फर्क बताओ। देखिए, बिना संस्कृति और बिना धर्म के हम राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। सबसे पहले मेरा धर्म है, मेरी संस्कृति है, उसके बाद मेरा राष्ट्र है। यदि मेरी संस्कृति सुरक्षित रहेगी तभी मेरा राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। और संस्कृति कब सुरक्षित रहेगी? जब संस्कृतिवान, चरित्रवान युवा और हमारे देश के नागरिक मजबूत होंगे। तो ये बात जो आपने कही है उसका मैं समर्थन करता हूँ। संस्कृति के बिना अच्छा राष्ट्र नहीं बन सकता। तो प्रबल राष्ट्रवादी भी है। और काशी मथुरा की आपने बात कही, तो जिस तर्ज पर अयोध्या में राम मंदिर बना है, हमने आज से लगभग 10-12 साल पहले भी कहा था अयोध्या में ही राम जी का मंदिर नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान या बांग्लादेश में बनेगा? राम का जन्म यहाँ हुआ है तो मंदिर भी वही बनेगा। और काशी और मथुरा, इसके संयोग की कोई अलग बात ही नहीं है। और इसे बनने के लिए विश्व की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। जल्द से जल्द, हमें सरकार पर पूरा भरोसा है, जल्द से जल्द काशी विश्वनाथ जी का भव्य मंदिर भी बनेगा और मथुरा में जो कृष्ण जन्मभूमि का विवाद चल रहा है यह भी सुलझेगा। क्यों? क्योंकि आज वर्तमान में जो केंद्र की सरकार है यह प्रबल राष्ट्रवादी है और सभी के हितों का रक्षण करती है, और हमें उस पर भरोसा है जल्द से जल्द यह निर्णय भी आएगा। सर, एक सवाल और मेरा निकल जा रहा है, जैसा कि अभी जाति प्रथा पे बातें हो रही थी कि वाल्मीकि समाज को सौ समझ रहा है, ये जाति प्रथा अब तो मोदी जी आए हैं, मोदी जी से कह दीजिए कि जाति प्रथा खत्म कर दें। देखिए, मैं जातिवाद का समर्थन करता हूँ। मैं जातिवाद का समर्थन करता हूँ क्योंकि मैं मस्तिष्क से ब्राह्मण हूँ, बाहु से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैर से शूद्र हूँ। मैं इस चीज़ का समर्थन करता हूँ। व्यक्ति कर्म से बड़ा या छोटा हो सकता है, जाति से नहीं। जाति से व्यक्ति बड़ा या छोटा नहीं होता। अगर जाति की बात अगर हम करें तो आज भारत के संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी को इस भारत में उतना सम्मान नहीं मिलता। हमने
जाति के आधार पर उनका सम्मान नहीं किया, उनके ज्ञान के आधार पर, उनकी शिक्षा के आधार पर, उनके कार्य के आधार पर हमने उनका सम्मान किया। ये चंद दो कौड़ी के चंद्रशेखर रावण जैसे लोग आज हमारे सनातनियों को बरगलाने का कार्य कर रहे हैं। मैं अगर एक ब्राह्मण को ब्राह्मण कहता हूं तो एक वाल्मीकि को इस हिंदू समाज का सबसे बड़ा रक्षक और सबसे बड़ा योद्धा मानता हूं। आज का जो कार्यक्रम था, जैसे कि आपको मालूम है, सेक्टर 6 नोएडा में चल रहे आंदोलन के लिए, उसमें जो मांगे थी वाल्मीकि समाज की, वो हमारे श्री शिवो मिश्रा जी के सानिध्य में रह कर के उन्होंने पूर्ण करवाई। उसके उपलक्ष्य में ये सम्मान समारोह था। तो ये तो बात हुई सम्मान समारोह की। दूसरा कि हमारी परेशानियाँ क्या आती हैं, क्या दिक्कतें होती हैं, तो बड़ी मिथ्या फैलाई हुई है लोगों ने। समाज को बहुत विघटित कर रखा है। एक संगठित समाज है हमारा हिंदू समाज। हमेशा हम सारे त्यौहार एक साथ मनाते हैं, सारी चीज़ें एक साथ मनाते हैं, लेकिन उसके बाद में भी हमें जगह जगह पंथों में, धर्मों में, जातियों में बांटा जाता है। भारत एक समृद्ध देश है, सोने की चिड़िया है, और विश्व गुरु बनाने का जो ख्वाब हमारे परम प्रिय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा है, हम सब संगठित होकर उसको पूरा करें, हमारे राष्ट्र को एक विश्व दर्जा पे स्थापित करें, और जो एक रजकण से एक ईंट बनती है और ईंटों से मिलके एक महल बनता है, उसी तरह से हम हर एक जैसे हमारी एक मुहिम और चल रही है, राष्ट्रवाद से राष्ट्र निर्माण। हर एक विषय का सॉल्यूशन, जितना प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन है राष्ट्रवाद। हम राष्ट्र के प्रति डेडिकेटेड रहे, समर्पित रहे और राष्ट्र को मजबूत करें। जो नोएडा में जो अथॉरिटी में जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन को लेके हमारे संगठन ने सबने वहाँ पे एक अच्छा रूपरेखा के रूप में वहाँ पे कार्य किया। उस धर्मांतर को रुकवाया, और रुकवाने के बाद फिर हमारी पूरी कोर कमेटी ने एक निर्णय लिया कि हम एक दिल्ली में एक प्रोग्राम आयोजन करें, और इस आयोजन के माध्यम से, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समाज को एक मैसेज देने का काम करें कि धर्मांतरण कोई रास्ता नहीं है, और धर्मांतरण करने से कभी भी किसी चीज़ का हल नहीं निकल सकता।